ए रियोरी। रियोरी क्या है? आपका वर्ब है, ठीक है। रियोरियो नराई नी पार्टिकल, ठीक है। क्या वर्ब है आपका? कुकिंग सीखने के लिए इकीमास जाऊंगा। उसके बाद नाउन भी है, यानी कि एक तो वर्ब है और एक नाउन है। नाउन का भी आपने इस्तेमाल करना है कि क्या होगा। तो आप कहते हैं कि लाहौर शॉपिंग के लिए जाऊंगा। लाहौर ठीक है जी। तो शॉपिंग के लिए जाऊंगा, शॉपिंग करने के लिए अलग है होता है, वर्ड में अलग इस्तेमाल होता है और शॉपिंग के लिए अलग होता है। तो लाहौर ए काई मोनोनी। तो काई मोनो आपका होगा नाउन, इकीमास जाऊंगा। तो आप इकी मास लगा लें, की मास लगा लें, कायरी मास लगा लें, इकी मास्ता लगाएं, कायरी मास्ता लगाएं, की मास्ता लगाएं, जो भी आपका मर्जी है आप लगाएं। तो नाउन प्लेस ए पार्टिकल वर्ब का इस्तेमाल करें या नाउन का इस्तेमाल करके नी इकी मास का इस्तेमाल करें, या जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कोबे ए इंदो रियोरियो थाबेनी इकीमास। कोबे इंडियन खाने के लिए जाऊंगा। तो कोबे क्या है? प्लेस है, और जो उसने काम करना है वो क्या है? इंदो रियोरी के ऊपर उसने काम करना है, इंडियन खाने के ऊपर काम करना है। क्या करना है? थाबे करना है। तो इंदो रियोरी ओ थाबे मास करना है, उसने खाना है। तो थाबेनी इकीमास। तो कोबे ए काई मोनोनी इकीमास, कोबे शॉपिंग के लिए जाऊंगा। तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए जो है वो वर्ब नहीं होगा, नाउन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। शॉपिंग के लिए जाऊंगा। निहोन ए बिजुस्नो बैंक्योनी की मास्ता, जापान आर्ट की स्टडी के लिए आया था। तो ये था पॉइंट नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 4, नाउन और वर्ब के बीच में नी पार्टिकल का इस्तेमाल। नाउन और वर्ब के बीच में नी पार्टिकल का इस्तेमाल, नाउन और वर्ब के बीच में ओ पार्टिकल का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये वहां पे इस्तेमाल होता है कि जब आप कहते हैं क्लासरूम में दाखिल होता हूं, गाड़ी में दाखिल होता हूं, यानी कि इंटर होता हूं। क्लास में इंटर होता हूं, गाड़ी में इंटर होता हूं, कॉफी शॉप में इंटर होता हूं, और गाड़ी की जगह पे आप ट्रेन लगा लें, क्योंकि किसी गाड़ी का नाम तो बताना ही है ना। कॉफी शॉप में इंटर होता हूं, सुपरमार्केट में दाखिल होता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लास में दाखिल होता हूं। तो क्योशित्स नी, क्योशित्स नी हाइरी मास, ठीक है। तो क्योशित्स क्या है? आपका नाउन है, नी पार्टिकल लग गया आपका, और आप वर्ब क्या कर रहे हैं? दाखिल हो रहे हैं। तो ये आपका वर्ब है, ठीक है। तो क्योशित्स नी हाइरी मास, क्योशित्स में क्या काम कर रहे हैं? इंटर होने का काम कर रहे हैं, इंटर हो रहे हैं, ठीक है। ट्रेन में दाखिल होता हूं, तो यहां पे आप लगा लें दिनशा नी हाइरी मास, ठीक है जी। कॉफी शॉप में किस्सा नी पार्टिकल हाइरी मास। उसके बाद सुपरमार्केट सुपा नी हाइरी मास। तो ये सब आपके क्या है? नाउन है, और ये आपका जो आप काम कर रहे हैं, मतलब कि इंटर हो रहे हैं, ठीक है जी।
ये तो था नाउन और वर्ब के बीच में नी पार्टिकल का इस्तेमाल। उसके बाद है नाउन और वर्ब के बीच में ओ पार्टिकल का इस्तेमाल। ये तो आपको पता ही है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, तो उस काम के लिए आप ओ पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ओ पार्टिकल जहां पे लगेगा आगे वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और चीज वो बताना चाह रहा है, इन दोनों पॉइंट में एक डिफरेंस वो ये बताना चाह रहा है कि वो कहता है कि जब आप इंटर होते हैं तो आपने नी पार्टिकल का इस्तेमाल करना है। कहीं पर भी आप इंटर होंगे तो आपने नी पार्टिकल का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आप बाहर आएंगे, जब बाहर आते हैं, यानी कि गाड़ी से बाहर आते हैं, घर से बाहर आते हैं, कैंटीन से बाहर आते हैं, सुपरमार्केट से बाहर आते हैं, ट्रेन से बाहर आते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, स्टेशन से बाहर आते हैं, तो सब के लिए ओ पार्टिकल आपने इस्तेमाल करना है। इन पॉइंट का मतलब ये है, ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी में, ट्रेन में इंटर होता हूं, ट्रेन में दाखिल होता हूं, ठीक है, सवार होता हूं, ठीक है। तो देनशानी नोरिमास, सवार होता हूं, ट्रेन में सवार होता हूं। अगर आपने दाखिल होना लगाना है तो हाइरिमास का इस्तेमाल करें, ठीक है। और आप कहते हैं कि ट्रेन से उतरता हूं, तो देनशाओ देमास, ठीक है। आप कहते हैं घर दाखिल होता हूं, घर में दाखिल होता हूं, यानी कि इंटर होता हूं, तो क्या होगा, उची नी हाइरिमास, घर से बाहर निकलता हूं, तो ऊंची ओ देमास। सारी बातों का निचोड़ ये है कि वो कहते हैं कि जब आप किसी भी जगह पर, तो जगह जो है वो आपकी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और सॉरी, ये तो पार्टिकल लगेगा, जगह जो है वो आपकी क्या हो गया, नाउन हो गया। और उसमें जब आपने इंटर होना है तो नी पार्टिकल का इस्तेमाल करना है, और जब बाहर आना है तो ओ पार्टिकल का इस्तेमाल करना है। इतनी सी बात है भाई। तो नाउन क्या है, जगह है, और ओ पार्टिकल जब आप बाहर आते हैं तब, और नी पार्टिकल जब आप एंटर होते हैं तब आगे वर्ब आपकी एक्टिविटी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी भाई इस पॉइंट की। उसके बाद है जी दोको का और नानी का। पॉइंट नंबर 5 है दोको का और नानी का। दोको का, नानी का। दोको का कहीं पर, यानी कि कोई जगह, और नानी का कोई चीज। क्या है ये, ठीक है। तो वो कहता है कि ये कहां पे इस्तेमाल होता है, कल, मैं अपनी तरफ से जुमला बना रहा हूं, कल इतवार है, कहीं चलेंगे, यहां पे
चलेंगे क्या, कहीं जाएंगे क्या। तो आस्ता वा निचियो देस। आस्ता वा निचियो देस। दोको का है, दोको का, दोको का है दोको का है इकिमासेन का। कुछ खाएंगे, आपके पास कोई दोस्त आता है तो आप उसे कहते हैं, अच्छा पहले मैं यही कर लूं, कहीं पर कोई जगह, इतवार वाले दिन, इतवार को कहीं गए थे क्या। इतवार वाले दिन कहीं गए थे क्या, तो क्या निचियो बिनी। निचियो बिनी दोको का है, दोको का एक, कहीं गए थे क्या इकिमाशिता का। तो कहीं जाओगे क्या या कहीं गए थे क्या, दोनों सूरतों में एक ही बात है। थे के लिए माश्ता में आ जाएगा और जाएंगे के लिए मस्का का इस्तेमाल आ जाएगा। ठीक है, सर्दी की छुट्टियों में कहीं जाओगे क्या, कोई या सुमी दोको का है इकिमासेन का। सर्दी की छुट्टियों में कहीं जाओगे क्या, सर्दियों की छुट्टियों में कहीं गए थे क्या, फुयु या सुमीवा दोको का है इकिमाशिता का, कहीं गए थे क्या। ठीक है, जापान में जब आप होते हैं तो आप कहते हैं कि आज छुट्टियां हैं, कहीं टूर करने के लिए जाएं, तो ये ये वाले जुमले वहीं पर इस्तेमाल होते हैं। तो दोको का है रियोको नि इकिमासेन का, कहीं पर टूर करने के लिए चले क्या। दोको का है रियोको नि इकिमासेन का। दोको का है काईमोनो नि इकिमासेन का, कहीं पर शॉपिंग करने चले क्या। दोको का है रियोरियो ताबे नि इकिमासेन का, कहीं पर खाना खाने के लिए चले क्या। ठीक है, तो ये दोको का इस्तेमाल। उसके बाद है नानी का। कोई दोस्त आपके पास आता है, कोई बंदा आपके पास आता है या आप किसी के पास जाते हैं तो आपसे कुछ कहते हैं कि कुछ खाएंगे क्या, कुछ लेंगे क्या। तो नानी का उसके लिए क्या आता है, कोई चीज, यानी कि कुछ खाएंगे। नानी का थापेमासेन का, कोई चीज, कुछ खाएंगे क्या। ठीक है, तो नानी का आओ ताबेमासेन का, ताबेमासेन का। नानी का नोमीमासेन का, कुछ पिएंगे क्या। ठीक है, ताई देश खुशी इसका इस्तेमाल नहीं करना। चलेंगे, ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। बड़ा सिंपल सा था, मैंने तो आपको समझा दिया है। आपको पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई, बहरहाल फिर भी अगर आपको समझ ना आए कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे आप ऐसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद है गोचुमोनुवा। इसका मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका लूंगा, फायदा नहीं है। गोचुमोनुवा वहां पे इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप कहीं पे किसी जगह पर खाना खाना वगैरह जाते हैं दोस्तों के साथ, तो होटल वाला जो मुलाजिम है वो आपके पास आता है बुक लेकर, खाने की मेन्यू लेकर आता है, तो कहता है जी सर क्या लेंगे, क्या लेंगे, आप क्या खाएंगे, आपका ऑर्डर क्या है। तो उस सूरत में जापान में जब आप जाते हैं होटल पर, तो जापान में जो होटल का मुलाजिम था वो कहता है, जापानी लैंग्वेज में कहेगा गोचुमोनुवा, क्या लेंगे। दैट्स इट। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बड़ी समझ आई होगी इसकी। मैंने यही सोचा, पहले मैं थोड़ा हिचकिचाता था कि मैं ये वीडियो लंबी बनाता हूँ तो लंबी ना बनाऊं, लेकिन उस वीडियो का क्या फायदा जिसमें आपको कुछ समझ ही ना आए। तो मैंने कहा कि चलो मैं भाई छोटे छोटे पार्ट कर लूंगा वीडियोस के, लेकिन इनको तफसील से चीजों का बताता हूँ। तो अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा मकसद है कि मेरी वीडियो पे आपको
आकर कुछ ना कुछ तो मिले, कुछ ना कुछ तो हासिल हो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है आपके पास पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज। वाह।